नमस्कार। इस वक्त मैं डॉक्टर रूपम कुमारी जी के साथ बैठा हूँ। ये डॉक्टर है, गायनी स्पेशलिस्ट है, लेकिन मैं किसी हेल्थ रीज़न की वजह से यहाँ इनके साथ नहीं बैठा हूँ। ये एक अलग रीज़न है। एक दो दिन पहले इनके साथ एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है और लगभग लाखों रुपए इनके अकाउंट से, पीएनबी में इनका अकाउंट था, वहाँ से वो गायब हो गया है पैसा। जामतारा जैसा कुछ यहाँ हुआ है। क्या हुआ है, नहीं हुआ है, हम डॉक्टर रूपम कुमारी जी और उनके हस्बैंड डॉक्टर संजीव रंजन जी से भी पूरी जानकारी लेते हैं। एक दुखद खबर है, कैसे आप इसको देख रहे हैं, क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ ये था कि मेरे अभी मैं 29 जून को अपने अकाउंट से कुछ पैसे का काम था, तो मैं अपना अकाउंट चेक करने गई। तभी मुझे अचानक पता चला कि अरे मई महीने के शुरुआत में ही 3 मई को मेरे अकाउंट से एक ही दिन में 9,10,000 रुपये किसी ने फ्रॉड से निकाल लिए हैं। तो इसके लिए मैंने बैंक के आदमी से बात की, बैंक मैनेजर से मिली, मैं एफआईआर भी कराया है, बट अभी कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि नहीं, ये आपकी तरफ से भी गलती है। बट ये हकीकत ये है कि उनका कहना है कि बिना ओटीपी नंबर के ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है, जबकि मेरा मोबाइल किसी कारणवश अप्रैल महीने से बंद था, उस पर बैंक से किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो अप्रैल, मई और जून 29 जून को मैंने उसको रीएक्टिवेट कराया है। तो ये कैसे मेरा ओटीपी नंबर, और जैसे रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि उसके लिए मेरा ओटीपी नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर सबका यूज़ हुआ है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बिना किसी बैंक कर्मी के या बैंक के स्टाफ के इन्वॉल्वमेंट के कैसे संभव हो सकता है? और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात कह रही है मैडम कि इनका मोबाइल बंद था और पैसे का जो ट्रांजैक्शन है ये बिना ओटीपी के नहीं हो सकता है। तो सवाल है कि वो कैसे हुआ। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बैंक कर्मी, हाँ, क्योंकि आपको मैं डाउट है। हाँ, क्योंकि इसके बिना बैंक कर्मी के इन्वॉल्वमेंट के ये सारा मैसेज, मेरा इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो सकता है? मैंने अभी तक कभी एटीएम का अपने यूज़ नहीं किया, नेट बैंकिंग मैंने आज तक एक्टिवेट किया नहीं था, और मैं यूपीआई या किसी और मेथड से ट्रांजैक्शन का यूज़ नहीं करती थी उसमें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या किसी भी आपने जो तरह का। एफआईआर कराया है वो कहाँ कराया है? तो यहाँ के मोतिहारी थाना में कराया है, पुलिस थाना। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक साइबर फ्रॉड है और साइबर क्राइम में ये केस एफआईआर हुआ है या हाँ, कराया गया, वहाँ पे भी एफआईआर कराया गया साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में। सर, आप इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं। देखिए, बात यह है कि मेरे वाइफ का अकाउंट था, डॉक्टर रूपम कुमारी, पंजाब नेशनल बैंक में था, ठीक है। और अप्रैल से ही मैडम का मोबाइल नंबर जो था डीएक्टिवेटेड था, ठीक है। कोई मैसेज, कोई फ़ोन कॉल कुछ भी नहीं आ रहे थे। एकाएक जैसे इन्होंने बताया कि 29 जून को गई देखने, तो एकाएक अकाउंट खाली था। 9,10,000 का एक ही दिन में फ्रॉड हो गया था। एक ही अकाउंट में राजेश मन्ना का है, जो कि कलकत्ता बेस्ड आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, और कोई भी नेट बैंकिंग के पहले एक्टिवेट नहीं था, यूपीआई का कोई यूज़ नहीं था, एटीएम जो 2019 में निर्गत हुआ था कभी यूज नहीं हुआ। तो एकाएक बिना आपको पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी आदमी से या तो डाटा लीक किए हुए या इन्वॉल्व हुए, यह संभव नहीं है कि किसी अकाउंट में एकाएक 9,10,000 एक दिन में चला जाए और किसी बैंक कर्मी को नोटिस नहीं हो। और मैं बार बार पंजाब नेशनल पे ये उंगली इसलिए उठा रहा हूँ कि लगातार 2 महीने में लगभग करोड़ों रुपया का अवैध निकासी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच से हुआ है। कभी मुजफ्फरपुर के ब्रांच से हुआ है, आपको छपरा के ब्रांच से, पंजाब नेशनल बैंक से ही क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है? कहीं ना कहीं डाटा लीक होने पे या कहीं ना कहीं इसके अधिकारी जो है इन्वॉल्वमेंट है। तो पुलिस प्रशासन को भी इस पे नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। कहीं कहीं मैंने पढ़ा भी नेट पे भी कि डीआईजी सर का स्टेटमेंट है कि इसमें कहीं ना कहीं बैंक कर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। तो मुझे पूरा मतलब कि लग रहा है कि इसमें पंजाब नेशनल के किसी न किसी अधिकारी का हाथ है, तभी इस तरह से एकाएक एक दिन में 9,10,000 का ट्रांसफ़र हो सकता है बिना उसके देख रेख से, ठीक है, बिना किसी उसके फ्रॉडबाजी से ऐसा नहीं हो सकता है। केवल इसको साइबर फ्रॉड नहीं बोला जा सकता है, इसमें कहीं ना कहीं आपको बैंक कर्मी का इन्वॉल्वमेंट है। मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस तरह से इसको लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, चाहे ये ऐसे बैंकों के खिलाफ जरूर खड़े हों
कि लोगों का जो है इतना मेहनत से पैसे इकट्ठा करें और एक पैसा गायब हो जाए, तो समझ सकते हैं कि कैसा बीतेगा उन लोगों के ऊपर। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मैं बार बार कर रहा हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर कहना चाहूँगी। इतनी हमारी गाढ़ी मेहनत की कमाई होती है, लोग सुरक्षा के लिए उसको बैंक में रखते हैं और बैंक से ही अचानक से ऐसे पैसे गायब होने लगे। और एक ही बैंक से, जैसा ये मेरे हस्बैंड ने अभी बताया कि एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच से लगातार इतने सारे पैसे का फ्रॉड हो रहा है। स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग को ये भी पता चला है कि जिस राजेश मन्ना नाम के व्यक्ति ने मेरे अकाउंट से इतने पैसे का फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया है, उसी ने किसी और बंदे के अकाउंट से भी 15 लाख का ट्रांजैक्शन कुछ दिन पहले, अवैध ट्रांजैक्शन, हाँ इसी बंदे ने, नहीं ब्रांच दूसरा था, हाँ, लेकिन सेम बंदे ने 15 लाख का अवैध ट्रांजैक्शन किसी और के अकाउंट से करा हुआ है। और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये सब में तो फिर आपको मीडिया कर्मी को पहल करनी होगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, बैंक सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है। ठीक है, आप पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? अगर आईसीआईसी बैंक जिसका अकाउंट है, अगर बेनिफिशियरी फ्रॉड है, ठीक है, उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है, तो सीधे फ्रॉड हुआ। तो आप फ्रॉड कहने से भी हिचक रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं खुद फंसूंगा, इसीलिए फ्रॉड कहने से भी हिचक रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस तरह पीएनबी मोतिहारी किस शाखा की बात है? मीना बाजार, जो बाजार ब्रांच है उसकी बात है। ठीक है, हम अपने स्तर से जो रीजनल ब्रांच है मोतिहारी में ही है, चंदमारी चौक पे है, उसके मैनेजर से भी मिले और समझिए कि कस्टमर के प्रति जो रवैया होना चाहिए, जो उनको सपोर्ट करना चाहिए या उस पर पूरा उसका तहकीकात करना चाहिए, बिल्कुल अभाव है। बिल्कुल कोई उनका वो नहीं है, कोई उसमें ये नहीं है। आप सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई मान लिए कि अगर इतना बड़ा बैंक चला रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 महीना 2.5 महीना अगर एयरटेल का ये फ़ोन बंद था, तो वहाँ एयरटेल से भी लिया जा सकता है कि भाई इस बीच में क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, केवल OTP, ठीक है, उस नंबर पे कैसे आ सकता है जब आप बिल्कुल बंद है, कोई उस पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कोई फ़ोन नहीं किया, तो कैसे आपको OTP आ सकता है? कहीं ना कहीं बड़ी साजिश है और इस तरह से होने पे किसी भी व्यक्ति का पैसा सुरक्षित नहीं है। और ख़ास कर करके मतलब 2-3 महीना में पंजाब नेशनल बैंक में ही बार बार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश का इशारा करता है। नहीं, हर PNB के अलग अलग ब्रांच पे आप देख लीजिए। हाँ, मुजफ्फरपुर में भी जो घटनाएं हुई है, एक रिटायर्ड कर्मी की बात है, 22.5 लाख रुपया उसके अकाउंट से हुआ है। छपड़ा से भी एक है, ठीक है, उनके भी अकाउंट से पैसा का वो हुआ था लगभग 15 लाख रुपया। और शायद मुझे जहाँ तक पता है जो 15 लाख रुपया छपरा अकाउंट से गया है वो CM राजेश मन्ना के ही अकाउंट में गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी गोलमाल और साजिश है और इसमें कहीं ना कहीं पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और वो इस तरह से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि इसमें PNB बिहार के अलग अलग जिलों के अलग अलग ब्रांच से इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है। और जो नाम इन्होंने राजेश मन्ना लिया, कलकत्ता का जो आदमी है, वही आदमी बार बार कई जगहों से पैसा निकाल रहा है। जैसे कि मैडम का 9 लाख रुपया उसने निकाला और जैसा सर बता रहे हैं कि एक जगह से उसने 15 लाख रुपया भी निकाला। तो साइबर फ्रॉड आम तो है, लेकिन एक आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई बैंक में ये सोचकर रखता है कि वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर बैंक में भी पैसा सुरक्षित नहीं है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी? और महज ये साइबर फ्रॉड नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं, उनको पूरा अंदेशा है कि इसमें बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है। इसके बिना इतने बड़े लेवल पर, पूरे बिहार लेवल पर PNB के अलग अलग ब्रांचों से निकासी, अवैध निकासी नहीं हो सकती। तो इसमें RBI को और जो कंसर्न संस्थाएं हैं उसको जरूर देखना चाहिए, और बैंकिंग ओम्बड्समैन को देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ इन्होंने FIR किया है, FIR का क्या नतीजा आता है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी लड़ाई आगे लड़ती रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े स्कैम की बू भी आ रही है। तो अपने पैसे का ध्यान रखिए, बैंक में हो तो भी।